मंडे मॉर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मेरा डेली रूटीन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ मेरा ब्लॉग भी। तो सुबह उठ के गुनगुना पानी में पी चुकी हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये फेस पैक लगा लिया था। और बच्चे आज टिफ़िन में ले जाएंगे अप्पे। वो एक दिन पहले ही मुझे बता देते हैं कि मम्मी कल टिफ़िन में ये रखना है। तो बस फिर सुबह ज़्यादा है ना, दिमाग नहीं मारना पड़ता, फटाफट से उठ करके फिर मैं उनका टिफ़िन बना देती हूँ। टिफ़िन आदि बन चुका है, बच्चे जा चुके हैं और ये मैं लेकर आ गई हूँ अपना दूसरा ड्रिंक, वो है साफ़ी का। अब ये एक गिलास भर के यहाँ तसल्ली से बैठ के फिर मैंने पी साफ़ी। अपना साफ़ी भी पिया, फिर देखा कि चिड़िया का जो बाउल है वो बिल्कुल खाली ही पड़ा था। फिर बस इसमें डाल दिया, फिर थोड़ा-सा चावल डाल दिया और पानी वग़ैरह मैं चेंज कर चुकी हूँ। हमारा तो कौवा है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, डेली एक ना एक रोटी या कुछ नॉन-वेज सा डाल देता है उसमें। तो वो भी मुझे लगभग रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है, चिड़िया वाला बर्तन। पेपर भी आ गया है तो अब चलते हैं अंदर। पता है रोज़ सब्ज़ी खा-खा के मैं तो बोर ही हो गई हूँ। तो यहाँ मैंने उड़द की दाल छिलके वाली और चावल को भिगो दिया है और थोड़ा-सा इसमें वो भी डाल दिया है मेथी दाना। तो मैं अब बनाऊँगी इडली वग़ैरह। आज नहीं, आज तो ख़ैर नहीं, कल बनेगी। और आज मैं बनाऊँगी ये मिक्स वेज। भई इनसे तो बेकार ही मैंने बोला कि वहाँ से सब्ज़ी लेते आना। इन्होंने तो सारी ऐसी सब्ज़ियाँ ला-ला के रख दी है ना कि मैं तो खा-खा के ऊब गई हूँ। और फिर वहाँ पर है ना, मैं नींबू पानी भी पी रही थी। बस इसके बाद हमारे पतिदेव चले गए ऑफ़िस और समझिए फिर मेरा काम हो गया ख़त्म। अब फिर यहाँ पर मैं पी रही हूँ ये ग्रीन टी। बस समझिए ग्रीन टी वग़ैरह पी कर के मैं 11 बजे करीब ना फ्री हो गई थी। फिर बस इसके बाद मैंने लगाई टीवी, उसके सामने बिछाया मैट और फिर मैं हो गई शुरू। सबसे आसान तरीका है ये एक्सरसाइज़ करने का, बस। ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, टीवी लगाओ या अपना मोबाइल में वीडियो सेट करो, कुछ भी करो और बस उसके आगे बैठो और चालू हो जाओ। आज मैंने लगा दिया है टीवी पे 30 मिनट्स पिलाटे फॉर वेट लॉस। उस दिन मेरी बेटी ने बताया था ना कि ये पिलाटे वर्कआउट बहुत ही बढ़िया है, आजकल ये ट्रेंड में है, इसको किया करो, ये मतलब बेली फैट कम करने में हेल्प करता है। तो फिर वही सोच के फिर आज मैंने वही लगा दिया है। आपको पता है रोज़ाना मतलब आधे घंटे की हमें एक्सरसाइज ज़रूर ही करनी चाहिए अगर हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो। मतलब अगर आप हल्का-फुल्का व्यायाम करते हैं ना तो उससे बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं होने वाला। 30 मिनट की एक्सरसाइज तो मतलब बहुत ही ज़रूरी है। उसके अलावा फिर आप जैसे ही वॉक वगैरह भी करें, बल्कि तेज़ चलने वाली, मैं तो वैसे नॉर्मल वॉक करती हूँ, थोड़ा स्पीड तो रहती है लेकिन हाँ उतनी तेज़ तो नहीं रहती, लेकिन कहा जाता है कि थोड़ी तेज़ वॉक भी करनी चाहिए शाम को। और सुबह एक्सरसाइज करो कम से कम आधा घंटा। पिलाटे एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा-सा ज्ञान मैंने हासिल किया है, तो वही मैं आपके साथ यहाँ थोड़ा-सा शेयर कर देती हूँ कि ये एक्सरसाइज क्या है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। तो मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए पिलाटे एक्सरसाइज की जाती है। 1920 में फिज़िकल ट्रेनर जोसेफ पिलाटेस ने एक वर्कआउट द्वारा चोटिल डांसर और एथलीट की फ़िटनेस मेंटेन की थी, जिसके बाद से इस वर्कआउट का नाम पिलाटे वर्कआउट पड़ गया। पिलाटे एक्सरसाइज ये ऐसी है जो कि पेट, लोअर बैक और हिप्स की मांसपेशियों और सांस लेने की प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि पिलाटे एक्सरसाइज से हमें क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप भी अपनी मांसपेशियों को मजबूत, आकर्षक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए पिलाटे एक्सरसाइज एक अच्छा विकल्प है। कई बार कुछ लोगों का पेट का आकार शरीर के अन्य अंगों की तुलना में ज़्यादा मोटा होता है, जिससे कि शरीर बेडौल लगता है। अगर आप भी बेली फैट को कम करना चाहते हैं तो पिलाटे एक्सरसाइज से फ़ायदा आपको मिल सकता है। पिलाटे एक्सरसाइज आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। ये आपकी कमर, पैर की मांसपेशियों पर कंट्रोल को बढ़ाता है। शरीर के हर अंग की मांसपेशी को पिलाटे एक्सरसाइज मजबूत करता है और रीढ़ की हड्डी में स्थिरता लाता है। और ये हमारे पोस्चर को भी सही करता है, आपके उठने बैठने का जो पोस्चर है उसको ठीक करता है। मांसपेशियों में असंतुलन की स्थिति में आपको इंजरी से बचाता है और पहले से मांसपेशियों में हुए घाव को ठीक करता है। बदन को रिलैक्स पहुंचाता है। जोड़ों और रीढ़ की हड्डी में हुई इंजरी को ठीक करने में ये मदद करता है। पिलाटे जो एक्सरसाइज है ये हमें एकाग्रचित होने में भी मदद करती है। सांस संबंधी समस्याओं में भी ये फ़ायदा करता है और ये थोड़ा हमें तनाव से भी मुक्त करता है। तो इस प्रकार हमारे पिलाटे एक्सरसाइज यानी कि बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो कि हमें अपने रूटीन में शामिल करनी चाहिए। अच्छा, एक बात और हमारे दिमाग में आती है कि ये जो हमने है ना अपना वर्कआउट रूटीन सेट करा है, तो इसका असर हम कब दिखना शुरू होगा?
ये एक सबसे बड़ा सवाल है, तो इसका जवाब ऐसा है जैसे जो एक्सपर्ट हैं वो क्या बताते हैं कि एक्सरसाइज का असर है ना अलग-अलग व्यक्तियों पर अलग-अलग नज़र आता है। किसी पर जल्दी दिखता है तो किसी को रिज़ल्ट हासिल करने में काफ़ी वक़्त लगता है और मुझे तो लगता है मैं उसी कैटेगरी में हूँ जिनको कि ब काफ़ी वक़्त लगता है। इसकी वजह से देखो इसकी जो वजह होती है उसमें होता है कि उनकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, बॉडी टाइप कैसी है, एक्सरसाइज का प्रकार क्या है, वर्कआउट का असर अच्छी तरह से हासिल करने के लिए डाइट की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सभी को अलग-अलग मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। जैसे कि महिलाओं के लिए कहा जाता है कि उन्हें प्रोटीन का ज़्यादा सेवन नहीं करती हैं, तो ये भी एक प्रभाव डालता है कि उनका देर से वज़न कम होता है। और एक्सपर्ट की माने तो वर्कआउट रूटीन का असर आपके ट्रेनिंग फॉर्मेट पर डिपेंड करता है। अगर आप कार्डियो वर्कआउट करते हो तो इसका असर मतलब 1 हफ़्ते में दिखता है। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उसका असर 1 सप्ताह में दिखता है। ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले प्रोग्राम में कई सप्ताह लग जाते हैं। तो यानी कि कह सकते हैं कि अधिकतर वर्कआउट रूटीन का असर करीब 1 महीने में नज़र आता है। यह लोगों की बॉडी टाइप पर भी डिपेंड करता है और हमारी कस वो कि हम इसको कितनी कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं तो ये भी एक प्रभाव डालता है। तो चलिए भगवान का नाम लेके हमारा 30 मिनट का वर्कआउट कंप्लीट हो गया है। मेरा वर्कआउट करीब है ना 11:10 पर स्टार्ट हुआ था। तो अब घड़ी देख लेते हैं अब कितने बज रहे हैं, तो अब बज रहे हैं 11:40 समझ लीजिए 11:40 हो रहे हैं। तो पूरा ना आधे घंटे का वर्कआउट हो गया है। तो अभी मेरे को खाना खाने में टाइम है तो लेकिन मैं खाऊंगी ये वाला चिया सीड्स वाला दूध पीऊंगी। तो दूध में मैंने ठंडा दूध है तो इसमें मैंने 2 चम्मच चिया सीड्स मिला दिए हैं अच्छी तरीके से और इसको वापस मैं ना फ्रिज में ही रख दूंगी। आज मेरे पास वो नहीं है, केला नहीं है, तो ये मैं ओट्स वाला आज ये पीऊंगी। तो फ़िलहाल ये जा रहा है फ्रिज के अंदर। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आई एम पूर्णिमा। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। आज आज पूरा अच्छे से अभी तक रूटीन बढ़िया वाला फॉलो हो रहा है। आपने देख भी लिया होगा और पता है अंदर से बड़ी ही खुशी हो रही है कि हाँ भैया अभी सब तक मतलब अब तक सब कुछ सही चल रहा है। और अभी फ्री हो गई हूँ जैसा कि आपको पता ही है टाइम। तो अभी मेरे पास 15-20 मिनट का इजीली आराम से मतलब टाइम है। जब तक मेरे चिया सीड्स सोख होंगे और वो 12 बजे तक का समय भी कटेगा तो तब तक मैंने ये निकाल लिया है। आज है ना इस ऑटो को कंप्लीट ही कर दूंगी। बस वैसे ज़्यादा डिज़ाइनिंग भारी वाली नहीं है। बस 15 मिनट में मेरे को लगता है ये भी मेरा काम हो जाएगा। आज इसे कंप्लीट करूंगी और अभी है ना नेक्स्ट मैंने सोचा नहीं है कि नेक्स्ट कौन सी लूँगी। पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ ना, फिर देखूंगी कौन कौन से डिज़ाइन अच्छे से हो रहे हैं तो फिर वो डिसाइड करूंगी कि नेक्स्ट क्या होगा। और पता है आज इतने दिनों के बाद है ना मतलब टाइम हो गया होगा, लास्ट जब मैं 56 केजी पर थी तब मैंने वेट लिया था। तो आज देखा ना तो आज मेरा वेट है 57.5 किलो, 57.5 केजी मेरा वेट आया आज सुबह। पता है पहले जो मेरा वजन रहता था ना वो 57-58 या फिर 58-59 इसके आसपास रहता था। मतलब एक उस पर तो रहता ही नहीं है, थोड़ा सा कभी 1 किलो ऊपर 1 किलो नीचे रहता है। तो लेकिन अब इन दिनों ऐसा हो गया है कि कुछ अच्छे से रूटीन फॉलो कर लेती हूँ तो 56-57 अब बस ये है, अब 56-57 में स्विच हो रहा है। तो ठीक है, बहुत मतलब ये स्लो प्रोसेस है। ये कहो कि एक्सरसाइज कर रही हूँ रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो ये भैया बहुत आराम से ही दिखेगा जब ये मेरा बिल्कुल अच्छे से महीनों तक रेगुलर रहेगा तब। ये तो मेरी मतलब शुरुआत है जो मैं अभी तक एक्सरसाइज में लगी हुई हूँ, पर करके खैर अच्छा ही लग रहा है क्योंकि थोड़ी सी आदत बन गई है ना, इसलिए बस आदत बनने वाली बात है। चलिए तो फिर मैं ये कर लेती हूँ। मैंने सोचा पहले आपको वेट बता दूँ। दिखने में तो वाक़ई ऐसा लग रहा था कि है ना 15 मिनट में मेरा काम हो जाएगा, लेकिन जब मैं करने बैठी ना तो मतलब आधा घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। क्योंकि महीन काम है ना, छोटा-छोटा सारा वो करना, तो इसमें ना काफ़ी देर लग रही थी। लेकिन भई इसमें मन मेरा बहुत लगता है ना तो इसलिए मेरे को समय की ज़्यादा परवाह नहीं रहती है। और सुबह ऐसे मेरे को इस समय कोई कस के ऐसे भूख भी नहीं लग रही थी तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट आज कर ही लेती हूँ, नहीं तो अगर फिर से थोड़ा-सा करके छोड़ दूँगी ना तो फिर वो फिर से रह जाएगा। तो देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है और बताइएगा मुझे कमेंट में कि ये ऑटो आपको कैसा लगा?
फिर इस बीच मेरे दूध में है ना वो चिया सीड्स वगैरह अच्छे से सोक हो चुके थे, तो मैंने इसमें फिर वही 3 चम्मच ओट्स मिलाया और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के फिर इसको चला लिया। आज मीठे में मैंने इसमें ब्राउन शुगर मिलाई थी। फिर अब ये पौने 3 बजे का टाइम है, जब मुझे लगी थोड़ी-सी भूख, तो अब मैं यहाँ कर रही हूँ अपने खाने की प्लेट तैयार। सलाद ले लिया है, आलू टमाटर की रसेदार सब्ज़ी ले ली है और साथ में ले लिया है चावल। चावल उस बाउल में न था ना तो थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन प्लेट में डालते ही ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन मैंने वैसे खा लिया था, आपको सही बताऊँ तो। और साथ में मठा ले लिया है और ले लिया है मिर्च का अचार। खाना मैंने खा लिया, बहुत ही बढ़िया था, बस ये अचार और प्याज बची है जो कि बाद में खैर खा लेंगे। फिर खाना खा के थोड़ी देर मैंने रेस्ट करा और ये अब समय है 6 बजे का, ये अभी ऑफ़िस से आए नहीं हैं। मेरे लिए एक अच्छा मौका है और मैं जा रही हूँ वॉक पे। बस फिर मैंने जूते-वूते पहन लिए और फिर मैं निकल गई। और मौसम आज काफ़ी अच्छा था, हल्की-हल्की हवा चल रही थी। लेकिन फिर भी वॉक करते हैं ना, हल्का-सा पसीना तो ख़ैर आ ही जाता है। वॉक मेरी हो चुकी है, चलिए स्टेप्स देख लेते हैं आज कितने हुए। तो आज हुए हैं 5131 स्टेप्स, बहुत ही सही। और फिर आकर के है ना, ये जो दाल और चावल आपको याद हो तो मैंने सुबह भिगोया था, तो ये वही अब मैं मिक्सी में पीस के एक बड़े बर्तन में रख रही हूँ, ताकि इसमें अच्छे से जो ख़मीर उठे ना, तो उसके लिए थोड़ा-सा नमक मिला के फिर मैं ये रख दूँगी। और इधर मैंने दाल चावल बनने भी रख दिए हैं और साथ में मैं ले रही हूँ ये साफ़ी। फिर आ गई ये चाउमीन, पनीर और यही सब लेके नान वग़ैरह। ख़ैर मैंने दाल चावल बना लिए थे और सुबह की मिक्स वेज भी रखी थी, तो यही सब फिर हम लोगों ने खाया। तो चलिए भई, व्लॉग एंड करने का टाइम आ गया है और आज मैं खड़ी हुई हूँ, बैठूँगी नहीं। ज़्यादा बात करने का बिल्कुल भी मतलब भूता नहीं है। नींद भी आ रही है, ठीक है, बाकी सब भी सोने चले गए हैं। सब कुछ समेटते करते हैं ना थोड़ा टाइम हो ही जाता है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का हम एंड करते हैं, फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।